वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। तो अभी जो है एक ब्रेकिंग न्यूज है बिल्कुल कि पाकिस्तान ने अप्लाई करा है। कहां पर अप्लाई करा है इसने अप्लाई करा है ब्रिक्स मेंबरशिप लेने के लिए। यानी कि ये जो है ब्रिक्स की मेंबरशिप में शामिल होना चाहता है। ये विश्व की उस अर्थव्यवस्था में शामिल होना चाहता है जिस ब्रिक्स संगठन के अंदर टॉप 5 कहूंगा मैं कि बेस्ट कंट्रियां मौजूद हैं। ये भी चाहता है उसमें आना। हालांकि इसकी ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि इसे इस ब्रिक्स सम्मेलन में या इस ब्रिक्स समिट में शामिल करा जाए, लेकिन इसने कहा है कि हम 2024 का जो समिट होने वाला है उसमें शामिल होना चाहते हैं और इनका मानना है कि ये शामिल होकर भी रहेंगे। लेकिन भारत नहीं चाहता है कि पाक जो है इस समिट के अंदर एंट्री ले। अब ऐसा क्यों है? भारत जो है वो क्यों नहीं चाहता है और पाकिस्तान क्यों आना चाहता है? 3 वजह है, आगे बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भैया पाकिस्तान ने दुनिया के तीसरी ताकत आर्थिक संगठन यानी ब्रिक्स मतलब साउथ अफ्रीका, सी मतलब चाइना, आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राजील और आर मतलब रसिया, इस 5 देशों के संगठन में शामिल होने के लिए अप्लाई करा है। इसने 2024 में ब्रिक्स मेंबरशिप हासिल करने के लिए रूस से मदद मिलने की उम्मीद बताई है। ये कहते हैं कि हमारा जो हमें मदद मिलेगी वो रसिया से मिल सकती है या रसिया इनकी मदद करेगा 2024 में। अब क्वेश्चन बनता है 2024 में ऐसा ब्रिक्स समिट में क्या होने वाला है जो रसिया इसकी मदद कर देगा? देखिए ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि जो क्या कहते हैं रसिया, ये जो जानकारी मिली है ना, सबसे पहले ये समझिए, ये जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान इसमें शामिल होना चाहता है, ये जो जानकारी मिली है ये रूस के अंदर जो है राजदूत है पाकिस्तान के, ठीक है। किसके राजदूत हैं? पाकिस्तान के राजदूत हैं रशिया के अंदर, जिनका नाम है मोहम्मद खालिद जमाली। ये है मोहम्मद खालिद जमाली, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान चाहता है ब्रिक्स के अंदर शामिल होना। अब इन्हें पूरी उम्मीद है रसिया से। रसिया से क्यों है? क्योंकि 2024 का जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो रसिया इसका होस्ट करेगा, यानी कि रसिया के अंदर होने वाला है, रसिया इसे होस्ट करने वाला है। तो इनकी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रसिया इनकी हेल्प कर देगा, इनको शामिल करने के लिए बोलेगा। लेकिन सबसे बड़े इनके जो व्यक्ति खड़े हो रहे हैं, जो कंट्री खड़ी हो रही है, वो है अपना देश भारत। भारत ऐसा क्यों चाहता है आगे बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको, वीडियो एंड तक बने रहिए। क्लियर है? देखिए दुनिया की जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पर है ब्रिक्स ऐसा संगठन है विश्व के अंदर जिसने पूरे विश्व के बड़े बड़े संगठनों को चौंका के रखा हुआ है, जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, EU हो गया। ब्रिक्स ये एक ऐसा संगठन है जो आने वाले समय में बताया जाता है कि ब्रिक्स की वजह से ही जो डॉलर है ना, डॉलर, इसके ऊपर वीडियो करा रखी है मैंने, डॉलर की अहमियत क्यों घट रही है उसका सबसे बड़ा कारण है ये ब्रिक्स संगठन, क्योंकि ये मिलकर अपने ही रुपए में लेन देन कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि दुबई और भारत के बीच में लेन देन हुआ भी था रुपए में, अपनी ही लोकल करेंसी के अंदर। तो जो डॉलर का जो वैश्वीकरण होता जा रहा है, डॉलर का जो खत्म करती जा रही है, उसका इतिहास खत्म हो रहा है धीरे धीरे, उसका पावर खत्म हो रही है, वो यही कंट्रियां मिलकर कर रही है, ठीक है ना। और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा जीडीपी इसी कंट्री के, मतलब इसी संगठन की कंट्री के पास है, ये भी आपको याद रखना है। अब जैसे कि मैं बोलता आ रहा हूं कि आखिर में भारत क्यों नहीं चाहता इसे शामिल करना, तो 3 बड़े कारण हैं जिससे भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान ब्रिक्स में आए। और ब्रिक्स में पाकिस्तान का मुझे भी नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम है, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर वो कंट्रियां मौजूद है जिनकी अर्थव्यवस्था, जो कंट्री एक विश्व के अंदर कहीं ना कहीं अपनी एक अहमियत बनाती है, एक जो है रेपुटेशन बना रखी है। लेकिन पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन नहीं, इनकी है ना, क्यों नहीं है? इनकी है, ये एक आतंकवाद देश है, ठीक है, इनकी है, ये एक भीख मांगता हुआ देश है। ये इनका जो है, इन्होंने अपनी जो है इस तरीके से पूरे विश्व को अपना दिखा रखा है, इनका चरित्र है ये। क्लियर है? चलिए 3 कारण कौन से हैं? सबसे पहला है आतंकवाद, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट है आतंकवाद। आतंकवाद, पाकिस्तान पर दुनिया में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा है। लगा ही क्या है ये आपको पता होगा, हमेशा ब्लैक लिस्ट में रहता है ये आतंकवाद के मामले में, है ना। तो पाकिस्तान पर दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगते हैं। दूसरा, भारत का ये तर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, भारत के नहीं है, पूरे विश्व के तर्क है ये। भारत के साथ विवाद,
कई सारे मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ब्रिक्स मेंबर बनता है तो वह कई अहम फैसले लेने में दोनों देशों के बीच में टकराव आ सकते हैं। स्थिति बनेगी, इससे संगठन की साख पर भी असर पड़ सकता है। राजनीतिक साख मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोई भी संगठन विस्तार करेगा तो वो ऐसे देशों को शामिल करना चाहेगा जिसकी दुनिया में राजनीतिक साख हो, मतलब एक राजनीतिक पहचान हो, जबकि ऐसे देश को शामिल नहीं करेगा जिसकी राजनीतिक पहचान तो दूर की बात है, इनके पास तो अपना देश चलाने के लिए पैसा तक नहीं है। समझ रहे हो ना, कि कोई ऐसे देश को शामिल करेगा राजनीतिक रूप से जिसकी अस्थिर हो, जिसकी दुनिया में नेगेटिव जो है इमेज बनी हुई, नेगेटिव पॉइंट से लोग उस कंट्री को देखते हो। भाई आप ही के घर में बात करूं मैं, या आपके आस पड़ोस में बात करूं मैं, कोई मोहल्ले में कोई लड़का कोई लड़की अगर ऐसा होगा जिसकी नेगेटिव आपके अंदर इमेज बनी हुई होगी, या गली में उसकी एक गलत इमेज बनी हुई, तो क्या आप उसे अपने घर में जगह दोगे? नहीं दोगे ना। तो वही चीज भारत का भी कहना है कि भैया पाकिस्तान की एक ऐसी इमेज है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद इसके घर में पनपता है, तो आप इसको कैसे आप इसको जो है ब्रिक्स में शामिल कर सकते हो। और ऐसा क्या है इनके पास जो हम इन्हें ब्रिक्स में शामिल करें? भाई बिल्कुल सही बात है, भाई ऐसा क्या है इनके पास, बताइए ना मुझे। ऐसा तो कुछ नहीं है। वहीं पाकिस्तान के पास ना तो अर्थव्यवस्था का दम है और ना ही राजनीति की अहमियत है। यहाँ पर भाई अहमियत क्या होगी, अब मुझे बताइए। जब से ये देश बना है, जब से कोई 5 साल यहाँ पर प्रधानमंत्री रहा है क्या? आज तक कोई ऐसा है जो 5 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो? कोई नहीं है। नवाज शरीफ तक जो है वो भी तक अपना, मतलब ये शहबाज शरीफ जो है ये भी नहीं है अभी, तो इन्होंने भी अपना पद से इस्तीफा दे दिया कब का, है ना। ये चीजें हैं। तो ऐसे में भारत उसमें कभी संगठन का हिस्सा बनाने के लिए राजी नहीं हो सकता है। अब पाकिस्तान ने किन 3 पक्षों को रखकर ये बात, मतलब इसमें शामिल होने को बोला है, बोले हैं तो देखिए ये है वो 3 पक्ष। भारत के साथ बराबरी, ये भारत के साथ बराबरी करने चाहते हैं भाई साहब। ये इनके पास, इनके यहाँ पर पेट्रोल 300 रुपये चल रहा है, आटा 500-600 रुपये किलो चल रहा है, और ये चाहते हैं भारत के अंदर बराबरी करना। समझ रहे मेरी बात को? ये चाहते हैं भारत से बराबरी करना। कैसे करेंगे देखते हैं। पाकिस्तान को लगता है कि भारत इस संगठन का सदस्य है और ये दुनिया का ताकतवर संगठन है। ऐसे में पाकिस्तान को इसका सदस्य होना चाहिए। अलग ही तरह इनकी दुनिया अलग ही चल रही है, ये अलग दुनिया में जीते हैं भाई साहब। आर्थिक मदद, पाकिस्तान को लगता है ब्रिक्स संगठन के देश तेजी से विकास कर रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसका सदस्य बनता है तो बाकी देश मिलकर पाकिस्तान की मदद करेंगे। चीन ब्रिक्स बैंक के जरिए पाकिस्तान को कर्ज दिलवाएगा, इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहां पर समझिएगा कि ये चाहता है कि ब्रिक्स में शामिल होते ही चाइना इसे ब्रिक्स देशों से पैसे दिलवा देगा, जिससे ये अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला देगा। जबकि आने वाले समय मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और भारत तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये आए, क्योंकि अगर ये आया पाकिस्तान तो ये वही हाल कर देगा ब्रिक्स का, जो क्योंकि ये चलता है कर्जे पे देश। समझ रहे मेरी बात को? इनको नहीं आता कुछ भी, इनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाए ना तो ये फिर ऐशो आराम की जिंदगी जीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। चीन के साथ मिलकर भारत को साधने की कोशिश कर सकता है। ब्रिक्स संगठन में भारत सबसे मजबूत सदस्य देश में से एक है। यही वजह है कि पाकिस्तान इस संगठन में शामिल होकर चीन के साथ मिलकर भारत को साधने की कोशिश करेगा, यानी कि इसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरा तो यह मानना है अगर पाकिस्तान इसमें शामिल हो, भारत को ब्रिक्स संगठन ही छोड़ देना चाहिए। कहो भैया अपने आप संभाल लो, फिर कैसे संभालोगे? क्योंकि भारत 5वीं कंट्री है विश्व के अंदर जिसकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा है, और मोदी जी 2024 में फिर आएंगे, उसके बाद भारत तीसरे, दूसरे या पहले नंबर पर भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। और इसमें क्या है समझने के लिए अगर बात करूं तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स का नाम कैसे पड़ा है। तो ईट जैसी मजबूती इकोनॉमी की वजह से नाम पड़ा है ब्रिक्स। ठीक है। 2000 में दशक में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन, ये 4 देश थे जो तेजी से आर्थिक विकास कर रहे थे। ठीक है। इनकी आर्थिक मजबूती को देखते हुए इन्हें एक साथ मिलकर ब्रिक यानी कि ईट कहा गया। 2001 में ब्रिटिश इकोनॉमी है जिम और नील, इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए यह शब्द गढ़ा था। शुरुआत में यह शब्द केवल ब्रिक था। इस अंग्रेजी शब्द में हिंदी में ईट कहते हैं, और ईट की तरह ही इकोनॉमी चल रही है इस समय। ठीक है। 2009 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर ब्रिक्स नाम से एक संगठन बनाया था। ठीक है। 2010 में संगठन में जो है साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया था, तो ब्रिक्स से ये ब्रिक्स हो गया था। ये आपको इसमें याद रखना है। क्लियर है? तो आई होप आप समझे होंगे कि पाकिस्तान आखिर में इसमें क्यों शामिल होना चाहता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। और भारत क्यों नहीं शामिल होना चाहता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।